बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करती हूँ। विदाउट यूजिंग टेबल कैलकुलेटर शो दैट फर्स्ट पार्ट है टेंजेंट इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। हमने प्रूव करना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स दोनों इक्वल हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है हम लोग लिखते हैं एज इट इज़ टेंजेंट इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/12। ये हमने प्रूव करना है, टू प्रूव। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है, साइन इनवर्स 5/13। यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेट साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू अल्फा। हमने सपोज कर लिया कि साइन इनवर्स 5/13 के अल्फा के इक्वल है, इसको मैं कह देती हूँ 1। अब यहाँ से साइन इनवर्स अगर मैं राइट साइड लेके आऊँ क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। सो दिस इम्प्लाइज साइन अल्फा इज इक्वल टू 5/13। स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट इनवर्स है, मुझे किसी तरह टेंजेंट बनाना। तो यहाँ पे ना हमें पता है सिंस टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू होता है साइन अल्फा ओवर कोसाइन अल्फा। अब साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है बट हमें यहाँ पे कॉस अल्फा की वैल्यू नहीं गिवन, तो हम लोग सबसे पहले वो फाइंड करेंगे। एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। एज वी नो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। यहाँ से मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए, कॉस स्क्वायर अल्फा एज इट इज इक्वल टू 1। नेगेटिव साइन आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। तो मुझे क्या चाहिए, कॉस की वैल्यू चाहिए, कॉस अल्फा की। यहाँ पे कॉस का स्क्वायर, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ओवरऑल क्या आ गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया। साइन अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है क्या है, 5/13। मैं यहाँ पे 5/13 पुट कर देती हूँ। 1 नेगेटिव साइन 5/13 स्क्वायर, और इसका क्या ओवरऑल स्क्वायर रूट है। 1 नेगेटिव साइन 25/13 का स्क्वायर होता है 169। सो दिस इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स का हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एलसीएम ले लेते हैं। 169 आ गया, यहाँ पे 169 नेगेटिव 25 स्क्वायर रूट। इन दोनों वैल्यूज को सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो सब्ट्रैक्शन से आंसर आ गया 144 ओवर 169 स्क्वायर रूट। 144 का भी स्क्वायर रूट है और 169 का भी स्क्वायर रूट है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 के इक्वल, और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 के इक्वल। यहाँ से आ गया कॉस अल्फा इज इक्वल टू 12/13, और साइन अल्फा हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया था साइन इनवर्स की वैल्यू से, वो आ गया था 5/13। सिंपल यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसको मैं कह देती हूँ 2। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन putting values into tangent alpha is equal to साइन अल्फा क्या है 5/13, यहाँ पे पुट कर देते हैं 5/13, और डिनोमिनेटर में क्या है कॉस अल्फा। डिनोमिनेटर में मीन्स डिवाइड हो रहा है, डिवीजन साइन लिख देंगे। कॉस अल्फा की वैल्यू है 12/13। सो दिस इम्प्लाइज टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 5/13। ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो ये क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आ जाएगा। 13/12, 13 से 13 कैंसिल। सो दिस इम्प्लाइज टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 5/12। हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना था, टेंजेंट इनवर्स 5/12 की वैल्यू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 5/12। टेंजेंट इनवर्स 5/12 क्या आ गया, अल्फा के बराबर। इसको मैं कह देती हूँ 3। तो आप लोग स्टूडेंट्स अगर नोट करें तो 1 और 3 में दोनों की हमारे पास राइट हैंड साइड्स क्या हैं, अल्फा हैं। इसका मतलब है इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स क्या होंगी, ये भी इक्वल होंगी। नाउ फ्रॉम 1 एंड 3 टेंजेंट इनवर्स 5/12 is equal to sine inverse
5/13. Hence proved. नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब पार्ट नंबर 2 है. 2 cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25. तो सबसे पहले मैं इसको एज इट इज़ लिखती हूँ. 2 cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है 2 cos इनवर्स 4/5. इसको मैं लेट कर लेती हूँ. लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स 4/5. इसको मैं कह देती हूँ 1. अब यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है cos इनवर्स के साथ, तो मैं 2 को लेफ्ट साइड ले आती हूँ. ये आ जाएगा अल्फ़ा/2 इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/5. अब cos इनवर्स को अगर लेफ्ट साइड ले आइए cos हो जाएगा cos अल्फ़ा/2 इज इक्वल टू 4/5. ये आ गई cos अल्फ़ा/2 की वैल्यू. स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे साइन इनवर्स फाइंड करना है. हमें यहाँ पे तो पता चल गया लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास अल्फ़ा के इक्वल है. मुझे प्रूव करना है मेरी राइट हैंड साइड भी क्या है अल्फ़ा के इक्वल है. तो उसके लिए मुझे सबसे पहले साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. अब यहाँ पे अल्फ़ा/2 है, हाफ एंगल है. तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा/2 इज इक्वल टू 1. हमें यहाँ पे cos अल्फ़ा/2 की वैल्यू गिवन है विच इज़ इक्वल टू 4/5. यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगी साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2 प्लस cos अल्फ़ा/2 क्या 4/5. यहाँ से हमारे पास क्या हो गया इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर था, इज इक्वल टू 1. साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2 इज इक्वल टू 1. नेगेटिव साइन 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25. सो दिस इम्प्लाइज साइन अल्फ़ा/2 इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज़ का हम लोग क्या लेते हैं एलसीएम 25. यहाँ से हो गया 25, नेगेटिव साइन 16, 25 में से माइनस कर देते हैं अगर हम लोग 16 को, यहाँ पे स्टूडेंट्स स्क्वायर आएगा. सो साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया हमारे पास 9/25. मुझे फाइंड करना था साइन अल्फ़ा/2. दोनों साइड पे मैं क्या करूँगी स्क्वायर रूट ले लूँगी. टेकिंग स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2 इज इक्वल टू 9/25. यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, इधर भी ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया. दिस इम्प्लाइज साइन अल्फ़ा/2 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स 3, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 5 के इक्वल. तो ये आ गया हमारे पास साइन अल्फ़ा/2 की वैल्यू. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास साइन अल्फ़ा/2 की वैल्यू आ गई 3/5. हमने लेट किया था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है अल्फ़ा के इक्वल है, और हमने प्रूफ क्या करना दोनों साइड्स इक्वल हैं. इसका मतलब है हमारे पास साइन इनवर्स 24/25 भी क्या होना चाहिए अल्फ़ा के इक्वल. तो अगर मैं इसको अल्फ़ा के इक्वल लिख देती हूँ तो हमारे पास क्या होगा साइन अल्फ़ा. मुझे एक्चुअली साइन अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, बट यहाँ पे साइन अल्फ़ा/2 की वैल्यू आई है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं अगेन एक फॉर्मूला लिखूँगी. अगर आपको याद हो हमने ये पढ़ा है, टू साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा. यहाँ पे एंगल क्या था 2 अल्फ़ा था, यहाँ पे एंगल क्या हो गया हाफ हो गया. बट मुझे यहाँ पे अल्फ़ा चाहिए एंगल, ठीक है. मुझे चाहिए साइन अल्फ़ा फाइंड करना. जब अल्फ़ा लिखूंगी तो उसका हाफ क्या होता है अल्फ़ा/2. तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा/2 इंटू कॉस अल्फ़ा/2. अब सिंपली साइन अल्फ़ा/2 और कॉस अल्फ़ा/2 की मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ. पुटिंग वैल्यूज साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2. अब साइन अल्फ़ा/2 की वैल्यू क्या है 3/5, यहाँ पे आ गया 3/5, और कॉस अल्फ़ा/2 है हमारे पास 4/5. अब इन तीनों वैल्यूज़ को न्यूमरेटर में जो लिखी है 2, 3, 4, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स. ये हमारे पास आ गया 24, और डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट लिया, ये आ गया 25. तो यहाँ से हमारे पास आ गया साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 24/25. मुझे साइन इनवर्स 24/25 चाहिए. तो यहाँ से मैं लिख लेती हूँ अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25. इसको मैं कह देती हूँ 2. तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें 1 एंड 2 में हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है अल्फ़ा है. इसका मतलब है हमारी राइट हैंड साइड्स भी क्या होंगी इक्वल होंगी. नाउ फ्रॉम 1
and 2 cos inverse 4/5 is equal to sin inverse 24/25. Hence proved. पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया इसका। अब मैं इसका पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू cot इनवर्स 4/3। तो सबसे पहले मैंने इसको एज इट इज़ लिखा cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू cot इनवर्स 4/3। अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है cos इनवर्स 4/5, इसको मैं लेट कर लेती हूँ। लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/5, इसको मैं कह लेती हूँ 1। अब यहाँ से cos इनवर्स अगर लेफ्ट साइड में लेके आऊँ, ये आ जाएगा cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5। यहाँ पे आ गई cos अल्फ़ा की वैल्यू। स्टूडेंट्स मेरे पास राइट हैंड साइड में क्या cot इनवर्स है, इसका मतलब है मुझे cot अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो cot अल्फ़ा हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, cot अल्फ़ा होता है बराबर cos अल्फ़ा ओवर sin अल्फ़ा। तो यहाँ पे cos अल्फ़ा की वैल्यू तो हमें गिवन है, हमने फाइंड की है, बट sin अल्फ़ा की वैल्यू अननोन है। sin अल्फ़ा की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं इसको कह देती हूँ 2। अब एक आइडेंटिटी हमने स्टूडेंट्स पढ़ी हुई है, sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या आ गया, sin स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा। मुझे sin अल्फ़ा चाहिए, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ से आ गया sin अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर रूट। सिंपली cos अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दूँगी यहाँ पे 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, और ओवरऑल क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। 1 माइनस 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, और ये आ गया स्क्वायर रूट। इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेंगे, ये आ गया 25 माइनस 16 और यहाँ पे आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट अगेन। 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया 25 स्क्वायर रूट। 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 5। तो यहाँ से हमारे पास sin अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 3/5। इसको मैंने फिर ब्लॉक में लिख दिया। अब 2 में मैं क्या करती हूँ, cos अल्फ़ा और sin अल्फ़ा की सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यूज इनटू cot अल्फ़ा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा क्या है हमारे पास 4/5, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास sin अल्फ़ा। ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे डिवीजन sin अल्फ़ा की वैल्यू 3/5 आ गई। 4/5 जब डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूँगी, ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा। यहाँ पे आ गया 5/3, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ से cot अल्फ़ा आ गया हमारे पास 4/3। मुझे क्या चाहिए, cot इनवर्स की वैल्यू। में cot को ले आती हूँ राइट साइड पे, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज इक्वल टू cot इनवर्स 4/3। इसको मैं कह देती हूँ 2। अब स्टूडेंट्स अगर आप नोट करें इसको हम लोग कह देते हैं 3, क्योंकि हम लोगों ने 2 को ऑलरेडी यहाँ पे एज्यूम किया हुआ। तो अगर आप नोट करें 1 और 3 की लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अल्फ़ा। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब है इनकी राइट हैंड साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। नाउ फ्रॉम 1 एंड 3 cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू cot इनवर्स 4/3। हेंस प्रूव्ड। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।